इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। मान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। लुटोबो ये क्या? ओझा से हमारा संपर्क टूट गया। सैनिकों, जल्दी पता लगाओ ओझा का क्या हुआ। जाओ।
इस तरह टोगो की बहादुरी से आर्यमान तुम बच गए। रासा की चालाकी, थार और पूरा ब्रह्मांड इस गलत फहमी में था कि तुम मर चुके, परंतु भारत लेना शुक्रान इस गलत फहमी में था कि तुमको मारने की उसकी चाल कामयाब हुई। परंतु अभी भी उसके षड्यंत्र की एकमात्र गवाह जीनो जिंदा था, जो कभी भी उसके गले का कांटा बन सकते थे। जीनो! राजपुरोहित शुक्रांत? राजपुरोहित शुक्रांत नहीं, तुम्हारी मृत्यु। महारानी नासा, आपका कांटा आर्यमान दफन हो गया और उसकी गवाह जीनो भी मौत को प्राप्त हो चुकी। तो अब मेरा बेटा युवराज बनेगा। शुक्रांत, तुम मेरे बेटे के राज्याभिषेक की तैयारी करो। परंतु महारानी नासा, अभी दुर्दान की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। यदि उसने राज्यसभा में कोई उपद्रव खड़ा कर दिया तो राज्य परिषद उसे सिंहासन से भी हटा सकती है। इसलिए मेरी राय में अभी दुर्दान को तहखाने में ही रहने दिया जाए। उसकी मानसिक स्थिति ठीक होते ही उसे युवराज घोषित कर दिया जाएगा। मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती शुक्रांत। तुम किसी अच्छे वैद्य, तांत्रिक या मांत्रिक को बुलाकर दुर्दान का इलाज करवाओ। मैं अपने बेटे को थार के राज सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। महारानी नासा, आप भली भांति जानती हैं कि मुझसे अच्छा तांत्रिक, मुझसे बड़ा मांत्रिक और मुझसे अच्छा वैद्य इस आर्याना अंतरिक्ष में कोई नहीं है। यदि दुर्दान को ठीक किया जा सकता तो मैं कब का ठीक कर चुका होता। उसे प्रकृति ने रोगी नहीं बनाया। उसका रोग हमारी गलतियों का परिणाम है महारानी नासा। अनियमित औषधि का सेवन और शीघ्र प्रसव के लालच में अपने पेट पर घूंसे मारना, इसी का परिणाम है दुर्दान। अब इसे प्रकृति भी ठीक कर सकती है और तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी महारानी नासा। अभी दुर्दान को तहखाने में रखना ही हमारे लिए और दुर्दान के लिए हितकर होगा। लेकिन मेरे लिए हितकर नहीं होगा। रासा अभी तक जीवित है और वो दोबारा कभी भी मां बन सकती है। आप रासा की चिंता न करें महारानी नासा, उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा, मगर शांति से। अगर हमारा एक कदम भी गलत पड़ गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो फिर उसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। आप बस विश्राम करें, मैं रासा का प्रबंध करके आता हूं।
ये क्या महाराज, सम्राट को आंसू बहाने का अधिकार नहीं होता? एक पिता को तो आंसू बहाने का अधिकार होता है ना शिवराज। आर्यमान हमारी समस्त आशाओं और आकांक्षाओं का फल थी। वो केवल धार का ही नहीं, पूरे आर्याना आकाश गंगा का भविष्य था शिवराज। उसके आगमन से थार के रेगिस्तान में फूल खिलने लगे थे, परंतु सब समाप्त हो गया, सब समाप्त। जो होता है अकारण नहीं होता महाराज। हमारे दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है शिवराज? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। ये तो सर्वविदित है महाराज। मुझे तो लगता है कि थार पर किसी दुष्ट आत्मा का श्राप लग गया है। दुष्ट आत्मा? और थार में? थार में नहीं महाराज, थार के महल पर। ये तुम क्या कह रहे हो शिवराज? भला हमारे थार ग्रह में कौन दुष्ट आत्मा हो सकती है? महाराज, मैंने सुना है सवितान की बहनें जादू करनी होती है, उन्हें अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो तरह तरह के मंत्र सिद्ध करके मनुष्यों को अपने वश में कर लेती है, परंतु संतान के जन्म के बाद उनकी मंत्र शक्ति कम हो जाती है। इसके लिए सवितान में एक परंपरा है महाराज। यदि शिशु को जन्म देने वाली महिला किसी नवजात शिशु की बलि दे दे तो उसकी कोई भी शक्तियां वापस आ जाती हैं, और यदि वो अपने ही शिशु की बलि दे दे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्या बात कह रहे हो शुक्रान? महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लेकिन हमारे राजमहल में तो केवल रासा ही सवितान की सदस्य है। कहीं तुम्हारा इशारा महारानी रासा की तरफ तो नहीं है? अब महाराज, ये बात अपने मुंह से कैसे कह सकता हूं? हाँ, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि सवितान की शिष्याएं सर्पिणी की तरह होती हैं। जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को निगल जाती हैं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा शुक्रान। जो जन्म देती है वो मृत्यु कैसे दे सकती है? शक्ति और महत्वाकांक्षाओं का लोभ सब कुछ करवा सकता है महाराज। और फिर रासा के जादू का शिकार तो आप भी हो चुके हैं ना महाराज। ये क्या बात कह रही हो तुम? ये सत्य नहीं है नासा। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती महाराज। क्या रासा ने पहली ही मुलाकात में अपने रूप का जादू चलाकर आपको दीवाना नहीं बना दिया था? क्या नारद के आक्रमण का बहाना करके उसने आपको निमंत्रण नहीं भेजा था? क्या जाबूगृह पहुंचते ही रासा ने आपसे विवाह नहीं कर लिया था? वो भी उस समय जब उसकी आंखों के सामने उसका पिता मारा गया। यदि अपने जादू से यह माया जाल उसने न रचा होता महाराज, तो आप जैसा बुद्धिमान और होशियार सम्राट किसी की बातों में इतनी आसानी से कैसे आ सकता था? मैं ये परंतु इतना सब करने के पीछे रासा का मकसद क्या हो सकता है? सत्ता और दौलत। थार में बहुमूल्य थारस का भंडार है महाराज। एक संपन्न ग्रह है ये। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है
कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रासा ने अपने जादू से मेरा गर्भ विकृत कर दिया महाराज। इसीलिए दुर्दान जैसे कुरूप बालक ने मेरे गर्भ से जन्म लिया महाराज। ठीक है, मैं शीघ्र ही थार परिषद बुलाता हूं। थार ग्रह राज्यसभा के माननीय सदस्यों, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस राजकुमार आर्यमान के नामकरण उत्सव पर हम सब एकत्र होकर खुश हुए थे, आज उसी राजकुमार की मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है। राजकुमार आर्यमान की मृत्यु स्वाभाविक रीति से न होकर उनकी हत्या की गई है। हत्यारिन है उनकी अपनी मां महारानी रासा, जो सविता की शिष्या रह चुकी है, जो माया जाल में पारंगत है, जिन्हें अपनी शक्ति और अपने महत्वाकांक्षाओं के आगे अपने बेटे का जीवन तुच्छ लगा, इसलिए उसे समाप्त कर दिया। अब फैसला आप लोगों को करना है। थार की द्रोही महारानी को क्षमा किया जाए या उन्हें दंड दिया जाए।